ये एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किया है। उनका दावा यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत बहुत जल्दी होने वाली है और इसको लेकर तमाम चीज़ें पश्चिम की मीडिया भी इस चीज़ को उठा रही है। उनके कुछ पुतिन के कुछ फोटोग्राफ्स को दिखाए जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि काफ़ी बीमार हैं और अब जिस तरह से जेलेंस्की ने कहा है कि उनकी मौत बहुत पास है। अब इसमें संजय जी, दो बातें उठती हैं। एक तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, ऐसे में ये दावा, इस दावे में है कितना दम? क्योंकि जिस अगर इस ऐसा नॉर्मली ऐसा कोई बोलता नहीं है, क्योंकि पुतिन कोई एक छोटे-मोटे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया के एक ताकतवर देश रूस के राष्ट्रपति हैं और तमाम चीज़ें हैं। जिस तरह से अभी वर्ल्ड वाइड जो काफ़ी डिप्लोमेसी और वो तनाव, वर्ल्ड वॉर 3, कई तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच में इस तरह का दावा अगर ज़ेलेंस्की करते हैं, उसको कितना सही माना जाए? देखिए, मैं कूटनीति के हिसाब से अगर इस दावे को कहूँ, तो मुझको लगता है कि बड़ा इमैच्योर दावा है। जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को, खासकर जब 2 देशों के बीच में लड़ाई हो और उनका देश इस युद्ध में फँसा हुआ हो, क्योंकि इसके अगर मान लीजिए कि वो एक तो रूस में इस तरह का पूरा आवरण होता है कि सही बात क्या है, कोई नहीं जानता है। लंबे समय से पुतिन की बीमारी की बात है कि उनको पार्किंसन हो गया है, उनको कैंसर हो गया है। यूरोप और अमेरिका के मीडिया में ये खबरें फैलती हैं। हाँ, उनके कुछ पुतिन के वीडियो पिछले दिनों कुछ ऐसे आए कि लोगों को लगा कि ये थोड़ा बीमार हो गए हैं, ये कमज़ोर हैं, उनका चेहरा कुछ बदल गया है, तो ये सब बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो बोला वो थोड़ा हैरानी की बात है, क्योंकि अगर पुतिन वाक़ई बीमार हैं तब तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो यूक्रेन पे कहीं ऐसा ना हो कि अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाए। क्योंकि और इसमें बात ये भी है संजय जी कि उन्होंने जो जिस तरह के ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा है, साथ में अमेरिका को कहा है कि आप किसी तरह के दबाव में ना आएँ। जो युद्ध विराम पर जो बातचीत होने वाली है दोनों देशों के बीच में, उसमें कहा है कि बिना शर्त पुतिन को इस पे राज़ी होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि पुतिन अपनी शर्तों को लागू ना कर पाएँ और उसको माने नहीं, क्योंकि इसको इसी को मौत से जोड़ रहे हैं, ताकि एक क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को काफ़ी वो किया कि भैया तुम सीरियस हो नहीं युद्ध को रोकने को लेकर के। तो ये माइंड गेम, और क्योंकि इसके पीछे एक और भी ताकत चीज़ दिख रही है। यूरोपियन यूनियन जिस तरह से ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं वो लोग, और शायद यूरोपियन यूनियन के कई देशों में इस बात की आशंका भी है कि रूस आज आज जो जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, कल फ्यूचर में उनके साथ भी कर दे। एक डर का माहौल है, स्थितियाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर होकर के। इसमें अगर ज़ेलेंस्की इस तरह की बात कर रहे हैं और पुतिन, देखिए ऐसी बात है कि इसमें कई सारे पश्चिम की मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। रूस की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई इस पे कोई खंडन या नहीं, किसी तरह नहीं, की लेटर नहीं आई। कुछ नहीं एक हुआ जो है। चीज़ डेवलपमेंट अभी थोड़ी देर पहले हुआ है कि जो भारत ने पुतिन को जो इनवाइट किया था भारत वो आने के हाँ, लिए, न्योता वो उन्होंने स्वीकार एक्सेप्ट न्योता हाँ, स्वीकार न्योता किया है। स्वीकार एक कर लिया। डेवलपमेंट इसमें ये है। हाँ, जिससे वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी मीडिया पुतिन की बीमारी को लेके जो कुछ भी कह रहा है, वो सही नहीं है। और वाक़ई अगर पुतिन भारत आते हैं, क्योंकि अभी इस दौरे को फाइनलाइज़ होना है, तो फिर ये पता लग जाएगा कि उनकी सेहत वाक़ई कैसी है। अब मैं दूसरी चीज़ पर आता हूँ, ज़ेलेंस्की जो बयान ज़ेलेंस्की ने दिया। ज़ेलेंस्की एक बड़े देश, मतलब यूक्रेन एक ठीक-ठाक देश है, अच्छा देश है, अच्छी इकोनॉमी वाला देश रहा है, उसके वो राष्ट्रपति हैं और वो कूटनीति को बखूबी समझते हैं। तो उन्होंने ये बयान ऐसे तो नहीं दिया होगा। निश्चित रूप से इसमें यूरोप के तमाम राष्ट्रपतियों की, तमाम लोगों की एक ऐसी समझबूझ बनी होगी, प्रेशर गेम बना होगा, माइंड गेम जो आप कह रहे हैं उस तरह का बना होगा कि इस माइंड गेम के ज़रिए रूस को और पुतिन को दबाव में लिया जाए। ऐसे भी पूरा का पूरा यूरोप रु पुतिन से बहुत बुरी तरह से चिढ़ता है। वो किसी भी तरह से ये चाहता ही नहीं है कि इस पूरे के पूरे वाक़या में ट्रंप पुतिन को ज़रा भी लेवरेज दें, ज़रा भी उनको बढ़ावा दें, ज़रा भी उनकी बात मानें। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये थोड़ा-सा अलग है, माइंड गेम ज़्यादा है। वैसे इससे रिलेटेड ये भी है कि जिस तरह का माइंड गेम चल रहा है, गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन का उनकी एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली है। उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अगर जो रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध विराम की जो एक सेटलमेंट बनती है, उस पर किस तरह की शर्तें और किस तरह की बातें हैं, उसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक कल भी होने वाली है। और इस बीच में इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। इस बीच में आपको एक मैं ब्रिटिश न्यूज़ आउटलेट द सन की रिपोर्ट में वो पढ़ के बता रहा हूँ कि उसमें पुतिन के बारे में जो उन्होंने लिखा है कि पुतिन को अक्सर सूजे हुए चेहरे, कांपते हुए देखा गया है। इसके साथ ही उनको पैरों में ऐंठन की बात भी कही है, जिससे अटकलें तेज हुई हैं उनको, जो उनके हेल्थ को लेकर के और जो तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन अगर संजय जी ये बताइए कि अगर इस तरह की बातें अगर यूक्रेन कर रहा हो या यूरोपियन यूनियन कर रहा हो, तो ऐसे में आपको लगता है नहीं कि रूस की तरफ से किसी तरह से इस पे कोई एक स्टेटमेंट आना चाहिए? और क्यों ना
पुतिन अगर सब कुछ सही है, अगर उनका हेल्थ सही है, तो क्यों ना वहीं आकर के हम लोग मीडिया के सामने आते हैं या दुनिया के सामने आते हैं। तो ये इसके पीछे क्या किस तरह से देखते हो आप? देखिए, रूस में खासकर मॉस्को जो है हमेशा से वो अपने राष्ट्राध्यक्षों को लेकर के एक रहस्य का आवरण ओढ़े रहता है। स्टालिन की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसा दिखाया कि स्टालिन बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मजबूत हैं, लौह पुरुष हैं। उसी तरह से जो येलेंस्की थे, येलेंस्की की बोरिस जो थे उनकी उसकी तबीयत खराब थी, उन्होंने लगातार ऐसे ही दिखाया। तो ये एक सोवियत संघ का है, रसिया और मॉस्को का है कि वो अपने राष्ट्राध्यक्ष को मजबूत दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए एक रहस्य का आवरण लगातार ओढ़ के रखता है, और अगर वो बीमार होंगे भी तो वो इसको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने, और युद्ध भी चल रहा है, एक ऐसा मौका है कि युद्ध भी है, तो कतई नहीं दिखाएंगे कि दुनिया के सामने पुतिन कमज़ोर नज़र आए, रूस कमज़ोर नज़र आए और ऐसा लगे कि इस युद्ध में यूक्रेन और यूरोप के देश बाजी मार रहे हैं। हालांकि पुतिन 71 साल के हो गए हैं, और ये बात सही है कि उनके जो वीडियो पिछले दिनों आए हैं उससे लगता है कि उनकी सेहत बहुत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, पहले भी, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें, अटकलें आती रही हैं। और खास करके आपने भी देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे कि पुतिन जो हैं इस उम्र में भी काफी अपने आप को फिट दिखाने के लिए, वो दिखाने काफी कुछ आइस हॉकी और तमाम जो चीजें, वो बर्फ के ठंडे जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि अब जब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के इंटरफेयर करने के बाद में रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म होता दिख रहा है या शांत होता दिख रहा है, तो ये एक माइंड, मैंने टेबल पे बैठने से पहले एक बड़ा माइंड गेम का इसको इस फ्रेम के तरीके में देखिए, क्योंकि यहाँ पर जेलेंस्की अकेले खड़े नहीं हैं। अभी हमने पहली बार देखा है कि एक अमेरिका का स्टैंड कुछ और है, जेलेंस्की का स्टैंड कुछ और है, और यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर के आज की तारीख में यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। फ्रांस ने भी कहा है कि आप जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी ये इस तरह का प्रकरण जो चल रहा है उसमें फ्रांस ने भी कहा है कि नेटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नेटो को ख़त्म नहीं होना चाहिए। और तो मिला जुला के फिर वही वाली स्थिति आती है कि ये जो एंगल बनता है कि रशिया वर्सेज ऑल यूरोपियन यूनियन वाली जो कहा वो जो चल रही है, सालों से वर्षों से चल रही है, वो फिलहाल एक बार फिर से माइंड गेम के तौर पर दिख रहा है। पूरा ये माइंड गेम है। देखिए, है क्या कि ट्रंप का जो रुख पिछले दिनों था, और खासकर जेलेंस्की के साथ जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, उसके बाद यूरोप साथ मिला, यूक्रेन को उसने साथ में लिया, और अब कुछ ऐसा हो रहा है कि वो लोग ट्रंप को दबाव में ला रहे हैं कि ट्रंप अब यूरोप के साथ आए, उनकी बात माने, और जितने रूस के प्रति वो सहृदय हो रहे थे, पुतिन के प्रति जो सॉफ्ट हो रहे थे, वो अपना रुख वो छोड़ दें। तो ये साफ लगता है यहाँ पूरा का पूरा माइंड गेम यूरोप और यूक्रेन का है, जो चाहते हैं कि ट्रंप उनके साथ रहें, जो काम वो कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भी भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि छोटे मोटे व्यक्ति अभी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि रशिया के इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने हाल फिलहाल में रशिया का साथ दिया, जैसा लग रहा था कि रशिया के साथ खड़े हैं और यूक्रेन के खिलाफ थे, तो एक इतना आगे लेके उन्होंने रशिया को इतना आगे लेके आ गए हैं। और अब जब दबाव उधर से बढ़ेगा, तो अगर पुतिन पर अगर अब अमेरिका भी दबाव बढ़ा दे, मतलब अमेरिका थोड़ा सा हाथ खींच ले, तो पुतिन पर एक एक्स्ट्रा दबाव आएगा। मैंने हालात ऐसे किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है, अमेरिका का सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए, ये बात साफ है कि अमेरिका यूरोप का साथ नहीं छोड़ सकता है, यूरोप अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है, और पुतिन को दबाव में, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव में लेने की सारी कवायद चल रही है। इस तरह की कवायद चल रही है कि युद्ध रुके, वहाँ पे संघर्ष विराम हो, समझौता हो, और इस समझौते में पुतिन किसी भी तरह से बहुत फ़ायदे में ना हो। तो ये सारे, अभी आप देखिए, एक दिन पहले एक खबर आई है कि काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हो गया है कि वहाँ वो हमला नहीं करेंगे, उसको अब उस क्षेत्र को छोड़ देंगे। काला सागर वो क्षेत्र है जहाँ से यूक्रेन और रूस दोनों का व्यापार होता है, व्यापार का मार्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। तो अब ये मामला है कि देखिए, युद्ध तो अब रुकेगा, चौथे साल में जा रहा है, युद्ध तो रुकेगा, और बहुत जल्दी भी चाहता है, बिल्कुल। अब कौन कितना ले सकता है इस युद्ध से, सबसे बड़ी बात है बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग। हाँ। और ऐसे भी इस तरह की जो चीजें हैं, हमने कई बार पहले भी सुना कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, किम जोंग को लेकर इस तरह की कई बातें आई। जब वो गायब होते हैं तो होता है कि वो उनके बारे में इस तरह के रूमर्स आते हैं, अटकलें लगाई जाती हैं कि वो नहीं रहे, और तमाम जो चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ एक चीज़ लग रहा है। लेकिन मोटे तौर पे बस यही है कि ये बात तो बिल्कुल सही आपने बोला कि अमेरिका ने यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला है, ना यूरोपियन यूनियन का काम अमेरिका के बिल्कुल, बिना चलने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ने एक बड़ी ही चालाकी से पुतिन को आगे किया, पहले सपोर्ट दिखाया, आगे किया, और जब टेबल पे आने की बात है, जहां बार्गेनिंग, जब जिस समय फाइनल चीजें होंगी, अब लेन देन वाली बात है, क्योंकि अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट देख रहा है, यूक्रेन में उसको भी अपना इंटरेस्ट देख रहा है, काफी सारी माइनिंग पे उसकी भी नजर है। तो अब ये कहीं ना कहीं पे ऐसा भी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पुतिन पर एक एक्स्ट्रा दबाव, क्योंकि जब द मोमेंट अगर अमेरिका थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लेता है और यहाँ पर टेबल पे लाने के बाद में अगर स्थिति बनती है तो पुतिन दबाव में होंगे। और एक दूसरी बात इसमें मैं भी जोड़ना चाहूँगा अब संजय जी, कि जिस तरह की हालात अभी रूस में हैं, अगर थोड़ा भी इसमें सच्चाई, देखिए 71 साल के हो गए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं, उनका हेल्थ भी पहले जैसा नहीं रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन एक वैक्यूम क्रिएट हो, क्योंकि मुझे रशिया में पुतिन इतने सालों से वहाँ पर शासन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई विकल्प है नहीं। विकल्प होने अगर नहीं कल दिया। अगर हाँ। कुछ हो जाता है उनके, अगर खुदा ना खास्ते अगर उनके साथ कुछ हो जाए, आज ये बात सच भी अगर निकल जाए, तो रशिया तो बिल्कुल कहीं का नहीं बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। और यही इसीलिए हमेशा ये जो रूस का पूरा इतिहास कहता है कि ये लोग अपने राष्ट्राध्यक्ष को लाख बीमार हों, मर भी जाएँ, हम्म, तो ये एक रहस्य का आवरण ओढ़ के रखते हैं। आप आपको बता रहा हूँ कि स्टालिन की डेथ हो गई। स्टालिन अपने कमरे में अकेले मरे पाए गए और 3 दिन 4 दिन तक इस खबर को छिपाया गया कि उनका अगला उत्तराधिकारी कैसे तैयार किया जाए और ये दिखाया जाए कि नहीं, हमारा राष्ट्र, हमारा देश तो बहुत मजबूत है और हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो ये सारे खेल होते हैं और ये मुझको लगता है कि राजनीति के खेल हैं भी। और कहीं ना कहीं पे देखिए अमेरिका यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये रशिया और यूक्रेन का बीच का दिख रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी भी अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, मत भूलिए कि, और इस पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े बार्गेनर हैं। तो ये यूक्रेन और रशिया के वॉर में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, सारी चीज़ें, और एक कल इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है यूरोपियन यूनियन की, इसके बाद रशिया को भी इस समझौते की टेबल पर आना है, युद्ध विराम की जो स्थितियाँ बनेगी, कंडीशन बनेगा, वहाँ पर अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए, और वो जरिया बने हैं, जेलेंस्की बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी देखने वाली बात इंटरेस्टिंग होगी कि रशिया का क्या रिएक्शन इस पे आता है, कि वो लड़ाई से या वॉर करके इसमें जवाब पलटवार कैसे करता है, जवाब आकर के स्टेटमेंट के थ्रू देता है या कहीं हमला कर देगा, कोई भरोसा नहीं किसी चीज़ का। तो आने वाले दिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, यूक्रेन के जेलेंस्की का जवाब रशिया कैसे देगा, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल धन्यवाद।